देवरानी तो एक रानी हाल एक देवरानी। तुम 1000 रानी हार खरीद लो, 50 देवरानी हार खरीद लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े 50 तुम हार बना लो, चाहे 50 चेन बना लो, और चाहे तुम 50 लंबा मंगलसूत्र, उससे छोटा मंगलसूत्र, उससे छोटा मंगलसूत्र, 5 पत्ती का मंगलसूत्र, 10 पत्ती का मंगलसूत्र, ये सारे मंगलसूत्र तुमने जो खरीदे हैं ये उतने कीमत वाले नहीं हैं जितना कीमत वाला शादी के मंडप में पति ने जो अपने हाथों से पहनाया वो मंगलसूत्र की कीमत सबसे प्रबल है। क्यों? उसमें मेरे पति का हाथ लगा है। हाथ लगा तो मंगलसूत्र की कीमत है। भले वो रानी हाल देवरानी हार किसी हार की कीमत नहीं, परंतु उस मंगलसूत्र की, फिर मैंने 50वां मंगलसूत्र खरीदे उसकी कीमत नहीं, पर वो मंगलसूत्र जो मेरे पति ने पहनाया वो मंगलसूत्र मेरे पति के हाथ का है। पहला मेरे पति के हाथ का मंगलसूत्र मेरे गले में आया, फिर भले हम करोड़पति बन गए, धनपति बन गए, 50 ले लिए, 10 ले लिए, 20 ले लिए, उसकी इतनी कीमत नहीं है जो पति के हाथ से, भले उस परिस्थिति में, भले गरीब परिस्थिति में, भले बेकार परिस्थिति में वो मंगलसूत्र मेरे गले में आया था, पर वो मेरे पति के हाथ का है, वो मंगलसूत्र मूल है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को चढ़ने वाला जल किसके हाथ से चढ़ रहा है, कौन हाथ लगाकर भेजा है, ये बेलपत्री किसके हाथ से मिल रही है, कौन लाकर दिया है। शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र हमारे पास आया, वो हाथ मूल है, और उस हाथ का स्पर्श हुआ तो जीवन की सार्थकता मूल बन जाए। कहां नींद आती है? शादी में डिस्को होता रहता है, शादी में महिला संगीत होता रहता है, डिस्को होता है, डीजे बजते हैं, बैंड बाजे बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, शादी में डिस्को होता है, बहुत सारा लोग नाचते हैं। नींद आती है क्या वहां पर? जम के बोलो जरा। नहीं आती। सुंदरकांड में जाकर बैठ जाओ, रामायण में जाकर बैठ जाओ, कथा में जाकर बैठ जाओ, सिर पे पल्लू लेके वो पड़ोसन ने उठाया, सो रही है, तो फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही? कहीं नहीं, भोलेनाथ जी भाग रहे थे तो बुला रही थी। बाबा भाग रहा है, बुला रहा है। कहां नींद आई है? छोटा बच्चा पड़ोसी के यहां खेलता है, सोता नहीं है। छोटा बच्चा पड़ोसन के यहाँ जाएगा, खेलेगा, सोएगा नहीं। छोटा बच्चा पूरे मोहल्ले में जाएगा, खेलेगा, सोएगा नहीं। पर वो छोटा बच्चा जैसे ही मम्मा की गोद में आएगा, माँ की गोद में आएगा, और माँ की गोद में आके जैसे ही लेटा और माँ ने उस पे हाथ रखा, और वो बच्चे को धीरे से बिना खाए पिए, कुछ नहीं खाया पिया, तो भी बस माँ की गोद में उसको नींद आना प्रारंभ हो जाती है। उसी तरह नींद अगर सही आती है तो परमात्मा की गोद में ही आती है, श्री हरि की गोद में ही आती है। शिव की कथा को स्मरण में, भक्ति में, भजन में, मन पर जाप में, नाम जाप में, स्मरण में नींद आती ही आती है। भगवान के भजन में नींद आएगी, बाकी के कहीं पर नींद नहीं आएगी। भगवान के भजन में कहीं नहीं आएगी। नींद आ रही है भगवान की भक्ति में। और मिलता है सच्चा सुख महादेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल महादेव तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों
छोड़ के देश निकलना। और मेरी जीजियों याद रखना, रांची की जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी, ध्यान रखना, जो शंकर की कथा में पहुंच गया, जिसने नहीं देखा बहुत दूर है, पैदल चलना पड़ेगा, गाड़ी कहां लगाएंगे, पानी गिर रहा है, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, गर्मी बहुत तेज है, जगह नहीं मिलेगी, पंडाल फुल है, भीड़ बहुत ज्यादा है। जो डर गया वो रह गया, और जो आ गया फिर वो अंदाजा लगा कर रखना कि 3 महीने में मेरे बाबा तुम्हारी झोली में क्या क्या प्रदान कर। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में हो मिलता है सच्चा सुख केवल महादेव। तुम्हारे चरणों में। भगवान शिव को पाना सरलता, आप जाएं शिव की आराधना करने, साधना। ब्रह्मा शंकर को तुम पहचान जाओ तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाए। ब्रह्मा जी नहीं पहचाने थे, यहां तक भगवान शंकर को शंकर भगवान के ससुर भी नहीं पहचाने। दक्ष प्रजापति भी शिव जी को नहीं जान पाए। शिव को